बच्चों नमस्कार। आज का यह वीडियो कक्षा 11 के छात्र छात्राओं के लिए है। आगे के दो वीडियो आप बहुविकल्पीय प्रश्न के संदर्भ में देख चुके हैं। उसी के आगे आज हम प्रश्न संख्या 101 से प्रारंभ करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका के संपादक थे। हरिश्चंद्र चंद्रिका यह भारतेंदु की पत्रिका है और इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। पहले यह पत्रिका हरिश्चंद्र मैगनीज के नाम से संपादित होती थी, बाद में इसका नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। प्रश्न संख्या 102। साहित्य सुधानिधि के संपादक हैं जगन्नाथ रत्नाकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, भारतेंदु हरिश्चंद्र। साहित्य सुधानिधि पत्रिका के संपादक जगन्नाथ रत्नाकर जी हैं, अतः इसमें आपका पहला विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 103। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म स्थान है एबटाबाद, निज़ामाबाद, काशी और फर्रुखाबाद। जी इनका जन्म स्थान निज़ामाबाद है, जो कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 104 की ओर चलते हैं। मैथिली शरणगुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है? जी मैथिली शरणगुप्त आधुनिक काल के द्विवेदी युग से संबंधित है, अतः इसमें विकल्प आपका दूसरा खा वाला सही होगा। प्रश्न संख्या 105। मैथिली शरणगुप्त का प्रथम काव्य संग्रह है अनध, भारत भारती, पंचवटी, सिद्धराज। ये चारों रचनाएं मैथिली शरणगुप्त जी की हैं। इनमें से पूछा गया है कौन सी रचना इनका प्रथम काव्य संग्रह है, तो भारत भारती रचना इनकी प्रथम काव्य संग्रह है, इसलिए इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 106। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग, प्रगतिवाद युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ये द्विवेदी युग के कवि हैं और इनकी प्रसिद्ध रचना प्रिय प्रवास ये खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है। प्रश्न संख्या 107। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ द्विवेदी युग से संबंधित है? कामायनी, पल्लव, साकेत, यामी। इसमें साकेत रचना जो कि मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित है द्विवेदी युग से संबंधित है। यह द्विवेदी युग में लिखा गया महाकाव्य है। प्रश्न संख्या 108। निम्नलिखित में से द्विवेदी युग की रचना है कामायनी, तारसप्तक, प्रिय प्रवास और ग्राम्या। जिसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, जो कि द्विवेदी युग में लिखा गया है, इसलिए इसमें गा ऑप्शन प्रिय प्रवास सही होगा। प्रश्न संख्या 109। द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है शांति गीत, महादेवी वर्मा की है, छायावाद युग में लिखी गई है, और गीतावली ये भक्ति काल में लिखी गई है। पंचवटी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई है, रचना मैथिली शरणगुप्त द्वारा लिखी गई, यह उनके द्वारा लिखा गया है खंड काव्य है। प्रश्न संख्या 110। द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है, पूछा गया कौन सा महाकाव्य द्विवेदी युग का नहीं है? प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी और द्वापर। इसमें कामायनी महाकाव्य छायावाद युग का महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, इसलिए इसमें तीसरा विकल्प सही होगा। प्रिय प्रवास, साकेत और द्वापर ये तीनों रचनाएं द्विवेदी युग के महाकाव्य हैं। प्रश्न संख्या 111। श्रृंगार के पूर्ण बहिष्कार से सौंदर्य का स्रोत सूख गया था, यह कथन किस युग के लिए है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, रीतिकार। श्रृंगार के पूर्ण बहिष्कार से सौंदर्य का स्रोत सूख गया था, किस युग में? द्विवेदी युग में, क्योंकि इसके पूर्व श्रृंगार की रचनाएं होती थी, लेकिन द्विवेदी युग में धीरे धीरे करके श्रृंगार की रचनाएं होना बंद हो गई, इसलिए कहा गया श्रृंगार के पूर्ण बहिष्कार से सौंदर्य का स्रोत फूट गया था, किस युग में? द्विवेदी युग में। प्रश्न संख्या 112।
निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, यह प्रसिद्ध पंक्ति किस काल की देन है? यह प्रसिद्ध पंक्ति भारतेंदु युग की देन है, भारतेंदु काल की देन है, और इस पंक्ति को कहने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। प्रश्न संख्या 113, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का सूत्रपात किस शासन काल में हुआ? पहला ऑप्शन स्वशासन काल, ब्रिटिश शासन काल, मुगल शासन काल, उपर्युक्त में से कोई नहीं। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का जो सूत्रपात हुआ था वो ब्रिटिश शासन काल में हुआ था। आधुनिक काल का सूत्रपात ब्रिटिश शासन काल में, आधुनिक काल 1850 से प्रारंभ माना जाता है, उस समय ब्रिटिश शासन था। 114, हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसे माना जाता है? भूषण, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मतीराम, गंगा कवि। जी यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक काल का प्रवर्तक माना जाता है, आधुनिकता का प्रवर्तक माना जाता है, गद्य का जनक माना जाता है, भारतेंदु युग का प्रवर्तक माना जाता है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी सही होगा। 115, हिंदी जागरण के अग्रदूत थे, अभी वही कहा गया, हिंदी जागरण के अग्रदूत, हिंदी गद्य के प्रवर्तक, इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, इसमें तीसरा विकल्प आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 116, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु युग में लिखी गई है? प्रेम माधुरी, कामायनी, निरूपमा, युगवाणी। यह प्रश्न एक बार और आया था। इसमें आपका पहला प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा कृति भारतेंदु युग की रचना है। प्रश्न संख्या 117, निम्नलिखित में से उस ग्रंथ का नाम लिखिए जो हरियोध जी का नहीं है। चोखे चौपदे, वैदेही वनवास, चित्राधार, प्रिय प्रवास। जिसमें चित्राधार रचना ये हरियोध जी की नहीं है। चोखे चौपदे, वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास ये तीनों हरियोध जी की है, और चित्राधार जयशंकर प्रसाद की है, इसलिए इसमें तीसरा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 118, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी नहीं है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत। जी छायावादी युग के 4 स्तंभाधार कवियों में जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत जी आते हैं। तो इसमें मैथिली शरण गुप्त जी ये छायावादी युग के कवि नहीं है, ये द्विवेदी युग के कवि हैं। प्रश्न संख्या 119, निम्नलिखित में से छायावाद युगीन कवि हैं? जयशंकर प्रसाद, जगन्नाथ रत्नाकर, रामधारी सिंह दिनकर, कबीरदास जी। इसमें आपके छायावाद युग के कवि में कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं, ये इन्हीं के नाम से छायावाद युग को प्रसाद युग के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 120, निम्नलिखित में से कौन सा छायावादी कवि है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भूषण, बिहारी, रामधारी सिंह दिनकर। जिसमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद युग के कवि हैं। प्रश्न संख्या 121, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छायावाद से संबंधित है? सौंदर्य का स्रोत सूख गया था, ब्रजभाषा की एक छत्र साम्राज्य था, सामाजिक समस्याओं का चित्रण हुआ, मानव की अंतरात्मा के सौंदर्य का उद्घाटन हुआ। ये पूछा जा रहा है कि छायावाद से संबंधित कथन। जी छायावाद युग में मानव के अंतरात्मा के सौंदर्य का उद्घाटन हुआ था, अतः इसमें घा वाला विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 122, छायावाद युग का समय कब से कब तक माना जाता है? सन 1938 से 1943 तक, 1868 से 1900 तक, 1919 से 1938 ईस्वी तक, 1900 से 1922 ईस्वी तक। जी पहला आधुनिक काल का जो पहला युग है भारतेंदु, ये 1868 से 1900 तक माना जाता है। द्विवेदी युग 1900 से 1922 तक माना जाता है, और 1922 से 1938 तक छायावाद युग माना जाता है। आपका यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा ये गा वाला सही होगा। 1919 कहीं कहीं 1922 लिखा रहता है से 1938 ईस्वी तक छायावाद युग।
प्रश्न संख्या 123, राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया है। जी, राष्ट्र कवि की उपाधि से मैथिली शरण गुप्त जी को विभूषित किया गया है। इसमें आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। एक 124, छायावादी कविता के ह्रास का सबसे बड़ा कारण था भक्ति भावना, विदेशी शासन के दमन चक्र की पीड़ा, नारी को भोग्य संपत्ति का रूप देना, लक्षण ग्रंथों की रचना। जी, इसमें पूछा गया छायावादी कविता के ह्रास का सबसे बड़ा कारण था विदेशी शासन के दमन चक्र की पीड़ा। इसमें आपका दूसरा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 125, छायावादी काव्य की विशेषता नहीं है राष्ट्रवाद की प्रधानता, स्वदेश प्रेम की अभिव्यक्ति, मानवतावादी दृष्टिकोण, व्यक्तिवादी भावना एवं अतिशय भावुकता। इससे पूछा गया कि छायावादी काव्य की विशेषता नहीं है, तो इसमें स्वदेश प्रेम की अभिव्यक्ति छायावादी युग की विशेषता नहीं है। छायावाद की विशेषता है, इससे पूछा गया कौन सी विशेषता जो छायावाद की है। प्रकृति चित्रण, युद्धों का वर्णन, यथार्थ चित्रण, भक्ति की प्रधानता। इसमें प्रकृति चित्रण जो है ये छायावादी युग के काव्य की विशेषता है। इसमें पहला ऑप्शन आपका सही है। 127, छायावाद की विशेषता है, पुनः वही प्रश्न। इसमें ऑप्शन में दिया गया इतिवृत्तात्मकता, श्रृंगारिक भावना, सौंदर्य एवं प्रेम, उपदेशात्मक वृत्ति। छायावाद युग की विशेषता है पूछा गया है, तो इसमें छायावाद युग की विशेषता है इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता पहला विकल्प इसमें सही है। प्रश्न संख्या 128, छायावादी कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, नागार्जुन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध। जिन इन चारों में से छायावादी युग के कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं, जिन्हें हम प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहते हैं। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। 129, निम्नलिखित में से कौन सा छायावादी है, कौन सा कवि है जो छायावाद से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध, आप जानते हैं ये प्रयोगवाद के हैं। श्रीधर पाठक भारतेंदु युग के हैं। महादेवी वर्मा छायावाद युग के हैं। तो इसमें पूछा गया छायावाद युग, तो इसमें तीसरा विकल्प आपका सही होगा। छायावाद युग की संबंधित कवयित्री महादेवी वर्मा जी हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं, अभी इसके पूर्व ही मैंने बताया, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है। इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही है। छायावादी काव्य की बृहत त्रयी के रचनाकार नहीं है। पूछा गया है कि छायावाद युग में बृहत त्रयी में कौन सम्मिलित नहीं है, तो बृहत त्रयी में प्रसाद पंत और निराला ये सम्मिलित हैं। महादेवी वर्मा जी बृहत त्रयी में सम्मिलित नहीं है, अतः 131 में चौथा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 132, प्रसाद की काव्य प्रवृत्ति निवृत्ति मिश्रित है, कौन सी रचना है जो पवित्र निवृत्त से मिश्रित है, तो प्रसाद जी की रचना कामायनी ये पवित्र निवृत्त से मिश्रित है। यह 15 सर्गों में लिखी गई है। इसके नायक मनु हैं और नायिका श्रद्धा है। कौन सा नया अलंकार छायावाद की देन है? अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, संदेह, मानवीकरण। जी, इसमें से मानवीकरण अलंकार जो है यह छायावाद युग की देन है। चौथा विकल्प सही है। 134, कौन सा कवि छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से नहीं है? पूछा गया है, तो छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में जो सम्मिलित थे उनमें प्रसाद पंत, निराला और वर्मा, अर्थात जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा जी हैं। तो इनमें जगन्नाथ रत्नाकर जी का नाम आ गया। ये छायावाद युग के 4 स्तंभाधार कवियों में से नहीं है, अतः तीसरा विकल्प सही होगा। 135, आधुनिक युग की मीरा हैं, किस
कवयित्री को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। जी महादेवी वर्मा जी को हम आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। पहला विकल्प इसमें सही होगा। प्रश्न संख्या 136, इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप किस वाद का प्रादुर्भाव हुआ? इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप छायावाद युग का प्रादुर्भाव हुआ। इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही है, छायावाद युग। 135, इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता किस युग की मुख्य विशेषता है? द्विवेदी युग की। 137, पंत जी के उस काव्य ग्रंथ का नाम लिखिए जिसमें उनकी सांस्कृतिक एवं दार्शनिक विचारधारा व्यक्त हुई है। तो पंत जी की उस काव्य ग्रंथ का नाम लिखिए जिसमें उनकी सांस्कृतिक और दार्शनिक विचारधारा व्यक्त हुई है। तो उस काव्य का नाम है लोकायतन। लोकायतन पर इन्हें सोवियत पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। चिदम्बरा इनकी रचना है जिस पर ज्ञानपीठ सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 138, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? कविवचन सुधा। जी पहली पत्रिका कविवचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने प्रकाशित की थी। इसके अलावा इन्होंने हरिश्चंद्र मैगनीज और बाला बोधिनी पत्रिका का भी संपादन किया था। 139, निम्नलिखित में से कौन सी रचना छायावाद युग में लिखी गई है? प्रेम माधुरी, उद्धव शतक, चित्राधार, सूर सारावली। जी इसमें चित्राधार जयशंकर प्रसाद जी की रचना है जो छायावाद युग में लिखी गई है। प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, भारतेंदु युग में लिखी गई है। उद्धव शतक जगन्नाथ रत्नाकर की है, द्विवेदी युग में लिखी गई है। सूर सारावली सूरदास की है और यह भक्ति काल में लिखी गई है। तो इसमें आपका जो विकल्प सही होगा वह विकल्प तीसरा ग सही होगा, चित्राधार। 140, कामानी और झरना किस युग की रचनाएं हैं? जी कामानी और झरना दोनों रचनाएं कवि और जयशंकर प्रसाद जी की हैं और छायावाद युग में लिखी गई हैं। इसमें झरना जो है 1918 में लिखा गया था और कामानी 1936 में लिखी गई थी। कामानी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। जी कामानी महाकाव्य में जो सर्गों की संख्या है वो 15 सर्ग हैं। 15 सर्ग में सबसे पहला सर्ग जो है चिंता है, सबसे आखिरी सर्ग जो है आनंद सर्ग है। 142, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छायावाद से संबंधित है? इस काव्य में लौकिक वर्णनों के माध्यम से अलौकिकता की व्यंजना की गई है। जी पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। ये छायावाद के जितने भी काव्य हैं समस्त काव्यों में लौकिक वर्णनों के माध्यम से अलौकिकता की व्यंजना की गई है। पहला ऑप्शन इसमें सही है। 143, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधुनिक काल से संबंधित है? हिंदी काव्य कवियों के स्वच्छंद और समर्थ व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है। विलास के साधनों से हीन वर्ग कर्म एवं आचार के स्थान पर अंधविश्वासी हो चला था। तीसरा, साहित्य मानव समाज की भावनात्मक स्थिति और गतिशील चेतना की अभिव्यक्ति है। उपयुक्त सभी। जिसमें पहला ऑप्शन आपका सही है, हिंदी काव्य कवियों के स्वच्छंद और समर्थ व्यक्तियों की अभिव्यक्ति है। पहला ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 144, निम्नलिखित उद्धरणों में से कौन सी उद्धरण आधुनिक काल से संबंधित है? पहला, जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि सराहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। दूसरा, लौकिक देशभाषा साहित्य देशभाषा डिंगल में उपलब्ध है। तीसरा, हिंदी साहित्य में मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के दर्शन को प्रगति और फ्रायड के मनोविश्लेषण को प्रयोगवाद की। बिल्कुल सही, तीसरा कथन इसमें सही है। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी विचारधारा और फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक विचारधारा का वर्णन हुआ है। 145, विदेशी सत्ता प्रतिष्ठित हो जाने के कारण देश की जनता में गौरव, गर्व और उत्साह का अवसर न रह गया था। यह कथन निम्नलिखित लेखों में से किसका है? यह कथन महान निबंधकार और इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। वह तोड़ती पत्थर नामक कविता किस प्रकार की है? ये पूछा जाए किस युग की है तो वह तोड़ती पत्थर नामक कविता प्रगतिवादी युग से संबंधित है।
147 प्रगतिवादी कवि नहीं है। शिवमंगल सिंह सुमन, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र। जी इसमें भवानी प्रसाद मिश्र जो है ये प्रयोगवादी हैं, अतः इसमें चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। आगे पुनः पूछा गया प्रगतिवादी कवि कौन है? महादेव वर्मा, पाल भसीन, नागार्जुन, प्रभाकर मार्जी। जी नागार्जुन इसके पूर्व विकल्प में थे, ये आपके प्रगतिवादी कवियों में सम्मिलित हैं। 149 काव्य में हालावाद के प्रवर्तक हैं। सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, धर्मवीर भारती, हरिवंश राय बच्चन। जी हालावाद के जो प्रवर्तक हैं वो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। 150 निम्नलिखित में से प्रगतिवाद की कौन सी समयावधि मान है? प्रगतिवाद 1936 से लेकर 1943 तक माना जाता है, अतः आपका तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।